श्री गणेश अंक में श्री गणेश शिव, श्री राम, श्री कृष्ण आदि रूपों में एक ही परमात्मा उपास्य है। निराकार ब्रह्म भक्तों के प्रेम वश उनके उत्तरार्ध साकार रूप से प्रकट होकर के उन्हें दर्शन देते हैं। उनके साकार रूपों का वर्णन मनुष्य की बुद्धि के बाहर है, क्योंकि वे अनंत है। भक्त जिस रूप से उन्हें देखना चाहता है वे उसी रूप में प्रत्यक्ष प्रकट होकर के उन्हें दर्शन देते हैं। भगवान का साकार रूप धारण करना भगवान के अधीन नहीं, प्रेमी भक्तों के अधीन है। अर्जुन ने पहले विश्व रूप दर्शन की इच्छा प्रकट की, फिर चतुर्भुज की और फिर तदंतर द्विभुज की। भक्त भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उसकी इच्छा के अनुसार थोड़ी ही देर में तीनों रूपों से दर्शन दे दी और उसे निराकार का भाव भी भली भांति समझा दिया। इसी प्रकार जो भक्त परमात्मा के जिस स्वरूप की उपासना करता है उसको उसी रूप के दर्शन हो सकते हैं। अतः उपासना के स्वरूप में परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान विष्णु, भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, श्री शिव, श्री नरसिंह, श्री देवी, गणेश जी आदि किसी भी रूप की उपासना की जाए सब उसी की होती है। भजन में कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। बदलने की जरूरत यदि है तो परमात्मा में अल्पत्व बुद्धि की। भक्त को चाहिए मैं अपने इष्ट देव की उपासना करता हुआ सदा समझता रहे कि मैं जिस परमात्मा की उपासना करता हूँ वे ही परमेश्वर निराकार रूप से चराचर में व्यापक हैं, सर्वज्ञ हैं। सब कुछ उन्हीं की दृष्टि में हो रहा है। वे सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सर्वगुण संपन्न, सर्वसमर्थ, सर्वसाक्षी, सत्य चित्त आनंद घन मेरे इष्ट देव परमात्मा ही अपनी लीला से भक्तों के उद्धार के लिए उनकी इच्छा के अनुसार भिन्न भिन्न स्वरूप धारण कर अनेक लीलाएं करते। श्री विष्णु पुराण में श्री विष्णु को ही सर्वोपरि बतलाया गया है और कहा गया है कि संसार की उत्पत्ति, स्थिति और लय श्री विष्णु से ही होते। वे ही साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं। वे ही सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वंतर्यामी और सर्वश्रेष्ठ है। उनसे बढ़कर के और कोई नहीं है। इसी प्रकार शिव पुराण में श्री शिव को, देवी भागवत में श्री देवी को, गणेश पुराण में श्री गणेश को और सौर पुराण में श्री सूर्य को ही सर्वोपरि, सर्वशक्तिमान, सर्व आधार, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कहा गया। इसी प्रकार अन्य सब पुराणों में भी वर्णन आता है। इससे एक दूसरे में परस्पर विरोध, एक दूसरे की अपेक्षा परस्पर श्रेष्ठता तथा उनकी महिमा की अतिशयोक्ति प्रतीत होती है। इसका भाव ये है कि जैसे सती शिरोमणि पार्वती के लिए केवल एक श्री शिव ही सर्वोपरि हैं, उनसे बढ़कर के और कोई नहीं, और भगवती लक्ष्मी के लिए केवल एक विष्णु ही सबसे बढ़कर हैं। इसी तरह सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को लक्ष्य में रख करके सभी उपासकों को परमात्मा को शीघ्र प्राप्ति हो जाए, इस दृष्टि से महर्षि वेद व्यास जी ने एक एक देवता की प्रधानता देकर के तत्व पुराणों की रचना की। प्रत्येक पुराण के अधिष्ठाता देवता के नाम रूप परमात्मा के ही नाम रूप है। यह भली भांति समझ लेने पर उपयुक्त शंका रह नहीं सकती। किसी भी देवता का उपासक क्यों ना हो, उस उपासक को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप सर्वोपरि फल मिलना चाहिए। यह पुराण रचयिता का उद्देश्य बहुत ही उत्तम और तात्विक है। प्रत्येक पुराण में उसमें प्रतिपाद्य स्वरूप को सर्वोपरि बतलाने का प्रयोजन दूसरे की निंदा से नहीं है, किंतु उसकी प्रशंसा में है। और उसकी प्रशंसा उस उपासक की उस पुराण और देवता में श्रद्धा पूर्वक एक निष्ठ भक्ति कराने के उद्देश्य से ही है, और यह उचित भी है। इस प्रकार होने से ही
साधक का अनुष्ठान सांगोपांग पूर्ण होकर के उसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति शीघ्र हो सकती है। जितने भी पुराण उपपुराण हैं उनके अधिष्ठाता देवता का नाम और रूपाकृति भिन्न होते हुए भी उनका लक्ष्य एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की ओर रखा गया, क्योंकि गुण प्रभाव लक्षण महिमा और स्तुति प्रार्थना का वर्णन करते हुए प्रत्येक देवता को ब्रह्मा का रूप दिया गया है। इसलिए एक दूसरे देवता की स्तुति परस्पर प्राय मिलती जुलती आती है, जो पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही घटती है। पुराणों में जो पुराणों के अधिष्ठात्र देवता की प्रशंसा एवं स्तुति की गई वह अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि परमात्मा की महिमा अतिशय अपार और अपरिमित होने से उस अधिष्ठात्र देवता की को परमात्मा का रूप देने पर जितनी भी उसकी महिमा बतलाई जाए वह अल्प ही है। वाणी के द्वारा जो कुछ कहा जाता है वह परिमित ही है, अतः वास्तव में वाणी द्वारा परमात्मा की महिमा का कोई किसी प्रकार भी वर्णन नहीं कर सकता। आशय यह है कि जो भक्त जिस देवता की उपासना करता है उस उपास्य की अपने उपास्य देव को सर्वोपरि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मान करके उपासना करनी चाहिए। इस प्रकार को की दृष्टि रख करके उपासना करने से ही सर्वोपरि सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि सभी नाम और रूप परमात्मा के ही होने से वे उपासना परमात्मा की ही उपासना है। अतः परमात्मा को लक्ष्य करके किसी भी नाम और रूप की उपासना की जाए उसका फल एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की ही प्राप्ति होता है। इसलिए मनुष्य को अपने इष्ट देव को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा समझकर उसके नाम का जप और स्वरूप का ध्यान नित्य निरंतर करना चाहिए। ओम गण गणपति नमः। श्री गणेश अंक में परम मंगल स्वरूप श्री गणेश। आदि पूज्यम गण अध्यक्षम उमापुत्रम विनायकम मंगलम परम रूपम श्री गणेशम नमाम्यहम्। 33 कोटि देवताओं में श्री गणेश का जो महत्व दृष्टिगत होता है वह सभी से विलक्षण है। किसी भी देव की आराधना के आरंभ में, किसी भी सत्कर्म अनुष्ठान में, किसी भी उत्कृष्ट से उत्कृष्ट एवं साधारण से साधारण लौकिक कार्य में भी भगवान गणपति का स्मरण, उनका विधिवत अर्चन एवं वंदन किया जाता है। ये परम श्रेष्ठत्व भाव बेहरन मंगल करन सुभग चरण श्री विनायक को ही प्राप्त है। श्री गणेश की असीम महिमा एवं उनके परम दिव्य मंगल स्वरूप का मधुर वर्णन श्रुति स्मृति पुराण तंत्र सूत्र आदि ग्रंथों में विस्तृत रूप से प्रतिपादित है। इनके मंगल में पावन विग्रह के दर्शन तथा स्मरण मात्र से ही त्रिविध पाप ताप एवं विविध उग्रतम अंतरायों का ध्वंस महज में ही हो जाता है। श्रेष्ठ कीवा सामान्य अनुष्ठेय कार्य के प्रारंभ मध्य और अंत में श्री गणपति भगवान का स्मरण ना हो तो सम आरंभ किए हुए कार्य की संबंधता कठिन हो जाती है। लोक में भी शास्त्र सिद्धांत के अनुसार एवं प्रत्यक्ष नानाविध चमत्कृति पूर्ण उदाहरणों से सुस्पष्ट है कि श्री गणेश के स्मरण पूजन के बिना
अनेक विघ्न बाधाओं का आना स्वाभाविक है। अतः इन महामंगल मूर्ति का ध्यान आराधन परम अपेक्षित है। श्री गणेश जिस प्रकार रिद्धि सिद्धि बुद्धि के दाता हैं, उसी प्रकार वे अपने अद्भुत रूप सौंदर्य पूर्ण विग्रह के दर्शनों से अनंत सुख समृद्धि के भी प्रदाता हैं। बुद्धि वैभव के तो वे सर्वतोमुख भंडार हैं। तभी तो भगवान वेद व्यास प्रणीत महाभारत जैसे विख्यात ग्रंथ के लेखन का कार्य इन्होंने ही पूर्ण किया। भगवान नाम अंकित कर और उसकी परिक्रमा करके संपूर्ण देवताओं से धरित्री परिक्रमा में भी प्राथमिकता प्राप्त करने की पौराणिक गाथा, इनकी अनंत मति सिंधुता एवं हरि नाम अमृत महिमा भी अभिज्ञता का संदर्शन कराती है। इसके अतिरिक्त ये गणपति अपनी संक्षिप्त अर्चना से ही अतिशय संतुष्ट होकर के भक्त की रिद्धि सिद्धि से परिपूर्ण कर देते हैं। इनकी अर्चना कदापि निष्फल नहीं होती। ऐसे सौभाग्य सरल वरद देव का अर्चन स्मरण चिंतन सभी के लिए परम कल्याणप्रद है। अतीव प्रसन्नता की बात है कि इस वर्ष 1974 कल्याण का विशेष अंक श्री गणेश अंक प्रकाशित हो रहा है। अतः श्री गणेश संबंधी सभी जिज्ञासाओं का सम्यक समाधान इस एक ही महान ग्रंथ से उपलब्ध हो सकेगा। सभी भावुक पाठक इस परम उपादेय ग्रंथ का अनुशीलन कर अतिशय लाभान्वित हों। ओम गण गणपते नमः। श्री गणेश अंक में मंगल विधायक श्री गणेश। प्रत्येक हिंदू घर में जो भी कार्य इस हम सर्वप्रथम आरंभ करते हैं वह गणेश जी का नाम लेकर ही करते हैं, इसलिए कि उसमें कोई विघ्न नहीं आए और कार्य सफल हो जाए। चाहे हम गणेश जी की विधिवत पूजा से अपना कार्य आरंभ करें, चाहे पूजा ना करके भी गणेश जी का नाम स्मरण ही कल्याणकारी है। व्यवसायी लोग अपने व्यवसाय के आरंभ में और माता पिता अपने बालकों के विद्या आरंभ में गणेश जी का पूजन अवश्य करते हैं। व्यावसायिक बही खातों के या पुस्तकों के प्रथम पृष्ठ पर श्री गणेशाय नमः ये मांगलिक वाक्य सर्वप्रथम अवश्य लिखा जाता है। पाते शिव तने सर्वाग्र पूज्य श्री गणेश जी की इस गरिमा का हेतु रामचित मानस में संत तुलसीदास जी बताते हैं। महिमा जासु जानगन राऊ प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। इसके विषय में कथानक इस प्रकार है। एक बार देवताओं में इस बात की होड़ लगी कि जो कोई देवता पृथ्वी की परिक्रमा सर्वप्रथम कर लेगा वही आदि पूज्य होगा। सभी देवता उस दौड़ में सम्मिलित हुए। उनमें श्री गणेश भी थे, किंतु उनको कोई अभिमान नहीं था। वे जानते थे कि मेरे वाहन श्री मूषक जी हैं, जिनकी चाल बहुत धीमी है। भला इनके द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा कैसे हो सकेगी। लेकिन गणेश जी राम नाम के प्रभाव को जानते थे। राम नाम के द्वारा कौन सी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। उन्होंने तुरंत ये कार्य किया कि पृथ्वी पर ही राम नाम लिख दिया। राम से सारा विघ्न ही ओतप्रोत है और उसी राम नाम लिखी हुई पृथ्वी की उन्होंने अपने मूषक सहित परिक्रमा कर दी। इस प्रकार उनके द्वारा पूरी पृथ्वी की परिक्रमा संपन्न होगी। इस रीति से देवताओं की परिक्रमा की
होड़ में वे सर्वप्रथम आ गए। बुद्धि से कौन सा काम कठिन है? राम नाम का प्रभाव और साथ साथ उसमें बुद्धि का समावेश, इन दोनों के द्वारा श्री गणेश जी सर्वप्रथम पूज्य एवं वंद्य होगी। राम नाम स्वयं एक महामंत्र है जिनके जपने से कोई भी ऐसी सिद्धि नहीं है जो प्राप्त नहीं हो सकती। संत तुलसीदास राम नाम की महत्ता को जानने और समझने वाले थे। अपनी रचना रामायण में जहाँ उन्होंने राम नाम की महत्ता का वर्णन किया है, वहाँ स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है कि राम नाम जप का ही यह प्रभाव था, जिसके द्वारा श्री गणेश जी समस्त देवता समूह में सर्वप्रथम पूजनीय होंगे। यही गणेश जी की महिमा है, जिसके कारण हम सर्वप्रथम अपने सभी मंगल कार्यों में श्री गणेशाय नमः बोलते और लिखते हैं तथा हमारे सभी मंगल कार्यों में प्रारंभ करने का पर्यायवाची शब्द श्री गणेशाय नमः बन गया है। ओम गण गणपति नमः। गणेश अंक में श्री गणेश का विरत। बालक मरी नालनी ज्यों तोरी, दारे सब काल, कठिन कराल त्यों अकाल, दीहि दुख को। विपत्ति हति हठी पद्मनी के पात सम, पंक ज्यों पाताल पेली, पठवे कलुख को। दूरी के कलंक अंक, भाव शीस शशि सम, राखत है केसी दास दास के बपुख को। सांकरे की सोकरनी सन्मुख होते तोरे, दस मुख जीवे गज मुख मुख को। ओम गण गणपति नमः। श्री गणेश अंक में ओंकार स्वरूप श्री गणपति। ओम ये अक्षर वरण जगत तथा भू भव स्व त्रिभुवन में जो कुछ है सब है। इसकी सुस्पष्ट व्याख्या यही है कि अतीत वर्तमान और भविष्यता सब कुछ ओम है। इसके अतिरिक्त त्रिकालातीत जो कुछ है वह भी ओमकार है। ओमकार के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। स्थावर जंगम सब कुछ ओमकार है। ये ओमकार ही परमार्थ का सारा अद्वैत ब्रह्म है। परमार्थ सारभूतम ही यत अद्वैतम शेषत। ये ओमकार और गणपति एक ही तत्व हैं। ये हम गणपत्यर्थ शीर्ष उपनिषद में देख सकते हैं। श्री गणेशाय नमः। अथ गणपत्य अथर्व शीर्ष उपनिषद। ओम भद्रम करने भी शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येम शभीर यज जत्रा, स्थिर रंगे मतुष्टवा सत्स्तनुभि व्योरशमहि देवहितम यदायु। देवगण, यज्ञ में व्रती होकर के हम कानों से भद्र मंगल में शब्द सुने। यज्ञ में व्रती होकर के हम आंखों से भद्र मंगल में रूप का दर्शन करें। सुस्थिर अंगों तथा शरीरों द्वारा तुम्हारा स्तमन करते हुए हम देव वृंद के लिए जो हितकर आयु हो उसका उपभोग करें। बड़े हुए सुयश वाले जो इंद्र हैं
वे हमारे लिए मंगल में हों। सर्वज्ञ पूषा सूर्य हमारे लिए मंगल में हों। ताक्षर्य अजय अपराहित शक्ति गरुड़ हमारे लिए मंगल में हों। बृहस्पति हमारे लिए मंगल में हों। हमारे त्रिविध तापों की शांति हो। आप गणपति को नमस्कार है। तुम ही प्रत्यक्ष तत्व हो। तुम्हारे केवल कर्ता, तुम ही केवल धारण करता और तुम ही केवल संहार करता हो। तुम ही केवल ये समस्त विश्व रूप ब्रह्म हो और तुम ही साक्षात नित्य आत्मा हो। तुम मेरी रक्षा करो, वक्ता की रक्षा करो, श्रोता की रक्षा करो, दाता की रक्षा करो, धाता की रक्षा करो, षडंग वेद विद आचार्य की रक्षा करो, शिष्य की रक्षा करो, पीछे से रक्षा करो, आगे से रक्षा करो, उत्तर वाम भाग की रक्षा करो, दक्षिण भाग की रक्षा करो, ऊपर से रक्षा करो, नीचे से रक्षा करो, सर्तो भाव से मेरी रक्षा करो, सब दिशाओं से मेरी रक्षा करो। तुम वांग में हो, तुम चिन्मय हो, तुम आनंद में हो, तुम ब्रह्म में हो, तुम सच्चिदानंद अद्वितीय परमात्मा हो, तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तुम ज्ञान में हो, विज्ञान में हो। ये सारा जगत तुमसे उत्पन्न होता है, ये सारा जगत तुमसे सुरक्षित रहता है, ये सारा जगत तुम में लीन होगा। यह अखिल विश्व तुम में ही प्रतीत होता है। तुम्ही भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश हो। तुम्ही परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी चतुर्विध वाक हो। तुम सत्व रज तम इन तीनों गुणों से परे हो। तुम स्थूल सूक्ष्म और कारण इन तीनों देहों से परे हो। तुम भूत भविष्य वर्तमान इन तीनों कालों से परे हो। तुम नित्य मूलाधार चक्र में स्थित हो। तुम प्रभु शक्ति, उत्साह शक्ति और मंत्र शक्ति इन तीनों शक्तियों से संयुक्त हो। योगी जन नित्य तुम्हारा ध्यान करते हैं। तुम ब्रह्मा हो, तुम विष्णु हो, तुम रुद्र हो, तुम इंद्र हो, तुम अग्नि हो, तुम वायु हो, तुम सूर्य हो, तुम चंद्रमा हो, सगुण ब्रह्म हो, तुम निर्गुण त्रिपाद भू भव स्व एवं प्रणव हो। गण शब्द के आदि अक्षर गकार का पहले उच्चारण करके अनंतर आदि वर्ण अकार का उच्चारण करें। इसके बाद अनुस्वार रहे। इस प्रकार अर्धचंद्र से शोभित जो गम है वह ओंकार के द्वारा रुद्ध हो, अर्थात उसके पहले और पीछे भी ओंकार हो। यही तुम्हारे मंत्र का स्वरूप है। ओम गम ओम। गकार पूर्ण रूप है, अकार मध्यम रूप है, अनुस्वार अंत्य रूप है, बिंदु उत्तर रूप है, नाद संधान है, संहिता संधि है। ऐसी ये गणेश विद्या है। इस विद्या के गणक ऋषि हैं, निवृद्ध गायत्री छंद हैं और गणपति देवता हैं। मंत्र है गण ओम गण गणपते नमः। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। एक दंत को हम जानते हैं, वक्रतुंड का हम ध्यान करते हैं। दंती हमको उस ज्ञान और ध्यान में प्रेरित करे। गणपति देव एक दंत और चतुर्बाहु हैं। वे अपने चार हाथों में पाश, अंकुश, दंत और वर मुद्रा धारण करते हैं। उनके ध्वज में मूषक का चिन्ह है। वे रक्त वर्ण लंबोदर शूप कर्ण तथा
रक्त वस्त्रधारी हैं। रक्त चंदन के द्वारा उनके अंग अनुलिप्त हैं। वे रक्त वर्ण के पुण्य द्वारा सत्पूजित है। भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले, ज्योतिर्मय जगत के कारण अच्युत तथा प्रकृति और पुरुष से परे विद्यमान हैं। पुरुषोत्तम सृष्टि के आदि में आविर्भूत हुए। इनका जो इस प्रकार नित्य ध्यान करता है वह योगी योगियों में श्रेष्ठ है। व्रातपति को नमस्कार, गणपति को नमस्कार, प्रमथपति को नमस्कार, लंबोदर और एक दंत को नमस्कार हो। विघ्न नाशक शिव तने श्री वरद मूर्ति को नमस्कार हो। इस अथर्व शीर्ष का जो पाठ करता है वह ब्रह्मीभूत होता है। वह सर्तो भावेन सुखी होता है। वह किसी प्रकार के विघ्नों से बाधित नहीं होता। वह समस्त महापातकों से मुक्त हो जाता है। सायंकाल इसका अध्ययन करने वाला दिन में किए हुए पापों का नाश करता है। प्रातः काल में अध्ययन करने वाला रात्रिकृत पापों का नाश करता है। सायं और प्रातः काल पाठ करने वाला निष्पाप हो जाता है। सर्वत्र अध्ययन करने वाला विघ्न शून्य हो जाता है और धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करता है। यही अथर्व शीर्ष उसको नहीं देना चाहिए जो शिष्य ना हो। जो मोवश अशिष्य को भी इसका उपदेश देगा वह महापापी होगा। उसकी 1000 आवृत्ति करने से उपासक जो जो कामना चाहेगा इसके द्वारा उसे सिद्ध कर लेगा। जो इस मंत्र के श्री गणपति का अभिषेक करता है वे वाग्मी हो जाता है। जो चतुर्थी तिथि में उपवास करके जप करता है वह विद्यावान हो जाता है। ये अथर्व वाक्य हैं जो ब्रह्मा आदि आवरण को जानता है वे कभी भयभीत नहीं होता। जो दूर्वा अंकुरों द्वारा यजन करता है वह कुबेर के समान हो जाता है। जो लाजा के द्वारा होम करता है वह यशस्वी होता है, मेधावान होता है। जो सहस्त्र मोदकों के द्वारा यजन करता है वह मनोवांछित फल प्राप्त करता है। जो घृताक समिधा के द्वारा होम करता है वह सब कुछ प्राप्त करता है, सब कुछ प्राप्त करता है। जो 8 ब्राह्मणों को इस उपनिषद का सम्यक ग्रहण करा देता है यह वह सूर्य के समान तेज संपन्न होता है। सूर्य ग्रहण के समय महानदी में अथवा प्रतिमा के निकट इस उपनिषद का जप करके साधक सिद्ध मंत्र हो जाता है। सारे महाविघ्नों से मुक्त हो जाता है, महान दोषों से मुक्त हो जाता है, महापातकों से मुक्त हो जाता है। वह सर्वविद्ध हो जाता है, वह सर्वविद्ध हो जाता है जो इस प्रकार जानता है। इत्योपनिषद। हे परमात्मन, आप हम दोनों शिष्य और आचार्य को साथ साथ रक्षा करें। हे परमात्मन, आप हम दोनों शिष्य और आचार्य को अपने अभेदानंद भोग प्राप्त करावें। हे परमात्मन, आप हम दोनों को निध्यासन, ध्यान और समाधि की सामर्थ्य प्रदान करें। हमारी अधीत विद्या तेजस्विनी हो। हम दोनों आचार्य और शिष्य के बीच कभी विद्वेष ना हो। त्रिविध दुख शांत हो। ओम भद्रम करने भी शृणुयाम देवा भद्रम पश्येम शभिर्जवा स्थिरे रंगे तुष्टवा सस्तनुभिक्षेम देवहितं यदायु स्वस्ति न इंद्रो
वृत्रश्रवा स्वस्ति न प्रीषा विश्वदेवा स्वस्ति न तक्षर्योरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति दधातु। ओम शांति शांति हरि ओम। इस प्रकार गणपत्य अथर्वशीर्षम उपनिषद पूर्ण हुआ। ओम गण गणपति नमः।